बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। हर कोई चाहता है कि उसके हाथ और पाँव लाइट की तरह चमके, क्योंकि फेस पर तो हर कोई मेकअप कर लेता है, लेकिन हाथ पाँव की स्किन से हम पहचाने जाते हैं कि हमारी रंगत कितनी ज़्यादा सफ़ेद है। हाथ पाँव को गोरा चिट्टा बनाने के लिए और अपनी जिल्द को निखारने के लिए, सन टैन और डार्क धब्बों को हटाने के लिए आज की ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। एक दो बार के इस्तेमाल से ही आपकी जिल्द सॉफ्ट, स्मूथ और फ्रेश हो जाएगी। सिर्फ चंद चीज़ों को आपने यूज़ करना है, वो भी जो आपके किचन से ही मिल जाएंगी। तो वो चीज़ें कौन सी हैं वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल बटन को भी दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो भी मिल सके और आप मेरी फैमिली का हिस्सा भी बन सकें। और इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दें। जी, तो हम ले लेते हैं सबसे पहले एक अदद टमाटर। ये वो इंग्रेडिएंट है जो हर घर में इजीली अवेलेबल होता है और आप नहीं जानते कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन पर जादू जगाने के लिए। ये आपके हाथ पाँव की जिल्द को इतना खूबसूरत कर देगा, इतना वाइट कर देगा, इतना साफ कर देगा कि यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि आपके हाथ पाँव एकदम चमचमा उठेंगे। इस रेमेडी को इस्तेमाल करके आपका दिल भी आज खुश होने वाला है। जिन लोगों ने इमरजेंसी में किसी फंक्शन पर जाना है या किसी शादी पर जाना है या आपके अपने घर में कोई दावत है और आपने सबसे ज़्यादा प्यारा दिखना है, चाहते हैं कि हाथ पाँव लिशकारे मारें, फेस तो आपका खूबसूरत है ही, लेकिन उसके साथ साथ अपने हाथ पाँव को भी ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस रेमेडी को फॉलो करना पड़ेगा। आपने सबसे पहले क्लिनज़र तैयार करना है, जिसके लिए आपने एक ग्रेट किया हुआ टमाटर ले लेना है, जिसका सिर्फ आपने आधा चम्मच इस्तेमाल करना है और उसमें आपने आधा चम्मच दूध का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास घर में मौजूद उबला हुआ दूध पड़ा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध हमारे पास एक बेहतरीन क्लिनज़र है। ये हमारे स्किन की जितनी भी डर्ट और गंदगी वगैरह होती है उसको रिमूव करने के लिए बेहतरीन माना जाता है। आपने इन दोनों इंग्रेडिएंट को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद आपने इस क्लिनज़र को अपने हाथों पर अप्लाई करना है। साथ इसको आप अपने पाँव पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके फेस की स्किन ज़्यादा ख़राब है तो आप इस क्लिनज़र को अपने फेस की स्किन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इस क्लिनज़र को अपने हाथ पाँव पर लगाकर बहुत ही अच्छे से मसाज करना है। 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। रेमेडी का जो दूसरा स्टेप है वो है हमारे पास स्क्रब। स्क्रब को तैयार करने के लिए आपने सबसे पहले चावलों का आटा ले लेना है और उसके अंदर आधा चम्मच टमाटो का पेस्ट ऐड करना है और इन दोनों को आपस में बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। सब लोग ही जानते हैं कि टमाटर के साथ साथ चावल भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। कोरियन लोग इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब मैं स्क्रब के अंदर जो तीसरा इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो है मेरे पास हनी, यानी कि शहद। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच हनी का शामिल किया है। कोई भी स्क्रब हो उसके अंदर काफ़ी और हनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब इस स्क्रब को तैयार करने के बाद आपने इसको अपने हैंड्स और फीट पर अप्लाई करना है और अपनी स्किन पर बहुत ही जेंटल मसाज करना है। अगर आपके पास घर में चावलों का आटा मौजूद ना हो तो आप उसकी जगह शुगर यानी कि चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके घर पर ज़्यादा मोटी चीनी हो तो आप उसको हल्का सा ग्राइंड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस स्क्रब को हाथों की नकल्स पर बहुत ही अच्छे से रब करना है, ताकि हाथों की जितनी भी मैल और गंदगी है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद आपने एक बाउल में पानी ले लेना है और उसके अंदर आपने फूलों की पत्तियां शामिल करनी है। मेरे पास ड्राई फूलों की पत्तियां पड़ी थी, मैंने वही ऐड कर दी हैं।
उसके बाद जो आपके पास घर पर शैम्पू मौजूद है आप वही शैम्पू ऐड कर सकते हैं और उसमें आधा चम्मच आपने साल्ट यानी कि नमक का शामिल करना है और 1 चुटकी आपने बेकिंग सोडा का शामिल करनी है। इससे आपके सारे जो पैरों पर गंदगी लगी होती है वो बहुत ही नरम होकर रिमूव होने लगेगी। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का भी शामिल किया है। अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर मौजूद ना हो तो आप उसकी जगह वाइट विनेगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस स्टेप को सिर्फ आपने हाथ पाँव के लिए करना है, फेस की स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं करना। इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने अपने हाथ पाँव को इसके अंदर डिप करना है और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस स्टेप को करने के बाद आपके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। आपके हाथ पाँव की स्किन बहुत ज़्यादा नरम और बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे बच्चों की स्किन होती है। सर्दियों के इस मौसम में एड़ियाँ वगैरह भी फट जाती हैं, इसलिए आपने पाँव को ज़्यादा देर डुबोना है ताकि जो एड़ियों में गंदगी वगैरह और जो मिट्टी वगैरह फंसी होती है वो अच्छे से निकल सके। रेमेडी का जो 4th स्टेप है वो है हमारे पास क्रीम को प्रिपेयर करने के लिए हमने सबसे पहले एलोवेरा जेल ले लेनी है। मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट एलोवेरा का इस्तेमाल किया है जो बहुत ज़्यादा थिक है। मार्केट से एलोवेरा ख़रीदते हुए ये देखा करें कि वो बिल्कुल वाटरी फॉर्म में तो नहीं है। एलोवेरा किसी भी क्रीम को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब मैंने इसके अंदर आधा चम्मच ग्लाइसरीन का शामिल किया है। ग्लाइसरीन हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर करेगी, हाइड्रेट करेगी और बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाएगी। अब इसके अंदर जो मैं अगला इंग्रेडिएंट शामिल कर रही हूँ वो है मेरे पास टोमेटो का पेस्ट। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच टोमेटो का पेस्ट लिया है। आज की फुल मैनी पैडी केयर के अंदर हमने टोमेटो का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने टोमेटो पेस्ट को हर स्टेप के अंदर शामिल किया है। अब मैंने इसके अंदर वेज़लीन का इस्तेमाल किया है। आपके पास कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन पड़ा हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं। अब इन सारी चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास ये लोशन या वेज़लीन वगैरह मौजूद ना हो तो आप उसकी जगह विटामिन ई ऑयल या फिर एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ये हमारे पास एक बेहतरीन क्रीम बनकर तैयार हो चुकी है जिसको आपने अपने हाथ पाँव पर अप्लाई करना है और मसाज करते हुए हाथ को बहुत ही नरम रखना है। ये ना हो कि आपके हाथ पाँव पर रैश वगैरह पड़ जाएं। कुछ मेरी बहनें पार्लर नहीं जा सकती, उनके पास इतना वक्त नहीं होता, इतने पैसे नहीं होते, तो वो इस रेमेडी को घर पर रहकर रेगुलर इस्तेमाल करें तो आपके हाथ पाँव की रंगत बहुत ज़्यादा निखर जाएगी। आज की रेमेडी का जो अगला और आखिरी स्टेप है वो है मेरे पास मास्क, जिसको प्रिपेयर करने के लिए मैंने सबसे पहले आधा चम्मच ड्राई मिल्क यानी कि खुश्क दूध का इस्तेमाल किया है और मैंने आधा चम्मच अब बेसन का इस्तेमाल किया है। इन दोनों को आपस में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर जो तीसरा इंग्रेडिएंट शामिल करना है वो है मेरे पास टर्मरिक यानी कि हल्दी। मैंने यहाँ पर 1 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने इतनी देर अपनी स्किन को मसाज किया है तो इससे हमारी स्किन बहुत ही जल्दी हील हो जाती है। अब इसके अंदर मैंने आधा चम्मच हनी यानी कि शहद का इस्तेमाल किया है। शहद हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं इसके अंदर टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने टोमेटो पेस्ट इसलिए ज़्यादा बनाया था क्योंकि मैंने इससे अपना फेशियल भी करना था। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच टोमेटो पेस्ट का इस मास्क के अंदर शामिल किया है। अब इसके अंदर जो मैं अगला इंग्रेडिएंट शामिल कर रही हूँ वो है मेरे पास ग्लाइसरीन। मैंने इस मास्क के अंदर बेसन का इस्तेमाल किया है और बेसन हमारी स्किन को थोड़ा सा ड्राई करता है, इसलिए मैंने इसके अंदर ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया है जो हमारी स्किन को मॉइस्चर करेगी और ड्राई नहीं होने देगी। अब इन सारी चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है।
आप घर पर रहकर पार्लर के जैसा बिल्कुल मैनी पेडिक्योर कर सकते हैं। वो लोग भी इसी तरह के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं और आपसे हज़ारों रुपए भी बटोर लेते हैं। जो मेरी बहनें अफोर्ड नहीं कर सकती तो उनका ख्वाब ही रह जाता है कि वो भी अपने हाथ पाँव को अच्छा और खूबसूरत बनाएं। आप इस मास्क को वाइटनिंग मास्क भी कह सकती हैं। आप अपने हाथ पाँव पर जो क्रीम इस्तेमाल करेंगी उसको आपने धोना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसके ऊपर आपने इस वाइटनिंग मास्क का इस्तेमाल करना है। आपने इस मास्क को अपने हाथ पाँव की स्किन पर लगाकर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसको सूखने नहीं देना, क्योंकि सूखने से हमारी स्किन पर रिंकल्स पड़ने लग जाती हैं। बस बिल्कुल हल्का सा ड्राई करना है, जिससे आपकी स्किन टाइट हो जाए और बहुत ही अच्छे से हील हो जाए। इस वाइटनिंग पैक को लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप इसके रिज़ल्ट्स देखकर शॉक होने वाले हैं कि इसके इतने ज़्यादा अमेजिंग रिज़ल्ट हैं। आप इस रेमेडी को हफ्ते में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 5 मिनट इस मास्क को अपने हाथ पर लगाने के बाद मेरे हाथ की स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ हो गई थी और मेरे हाथ पाँव की स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश दिख रही थी।